लोगों से और पूर्वोत्तर भारत के लोगों की तुलना चीन से कर दी। देश में विविधता की बात करते हुए सैम पित्रोदा ने 2 बयान दिए, जिस पर एक नया विवाद अब छिड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा और इसे देश के लोगों का अपमान बताया है कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab. कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्यों गुस्से में हैं? पीएम ने चमड़ी के रंग वाली बात क्यों कही? दरअसल चुनावी दंगल के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक और विवादित बयान दे डाला है। एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीका के लोगों से की है, पूर्वोत्तर भारत के लोगों की तुलना चीन से कर डाली, तो पश्चिमी हिस्से में रहने वालों को अरब जैसा बताया है। पहले सुनिए सैम पित्रोदा का बयान। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. सैम पित्रोदा भारत में विविधता की बात को लेकर अपनी बात जिस अंदाज में कही, उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पीएम मोदी अपनी जनसभाओं में पित्रोदा के बयान को जोर शोर से उठा रहे हैं, लोगों को कांग्रेस नेताओं की मानसिकता बता रहे हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। सैम पित्रोदा के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। त्यागी कहते हैं, देश तोड़ने वाली मानसिकता के लोगों को अफ्रीका की नागरिकता ले लेनी चाहिए। वो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि देश की एकता को भी नए तरीके से परिभाषित करके वो नए खतरे पैदा कर रहे हैं। उनको अफ्रीका के साथ मिला करके रेसिस्ट रिमार्क श्री पित्रोदा ने किया है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि उनको उनके पदों से मुक्त करें, और हमारा सुझाव है कि वो दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के किसी देश में जाकर के नागरिकता स्वीकार करें। सैम पित्रोदा ने हाल ही में अमेरिका में विरासत टैक्स की तरह भारत के लिए भी ऐसे टैक्स लगाने की बात कही थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। प्रधानमंत्री ने तब भी लोगों से उनकी संपत्ति पर कांग्रेस के पंजे की नजर होने का आरोप लगाया था। चुनाव के बीच पित्रोदा ने एक और बयान देकर कांग्रेस को फिर से फंसा दिया है। बीजेपी के तीखे तेवर के बाद सियासत बेहद गर्म होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, नेताओं के जीत के दावे भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी चौथे फेज के बाद कांग्रेस को माइक्रोस्कोप लगाकर सीटें ढूंढने की नौबत आने की बात कह रहे हैं। तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह दावा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के अब तक 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है। चौथे फेज की जोर आजमाइश चल रही है। हर तरफ नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। पीएम मोदी एनडीए की ओर से मोर्चा संभालते हुए हर दिन कई राज्यों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। नेता अभी से ही अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। तेलंगाना के वारंगल में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब तक हुए चुनाव में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रही कांग्रेस के नेता चौथे फेज के बाद अपनी सीटें माइक्रोस्कोप के जरिए ढूंढेंगे। चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की
माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। पीएम मोदी विरोधियों पर तंज कस रहे हैं तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में पीएम मोदी का जाना तय है। हमें पूरा विश्वास है 4 जून को INDIA की सरकार बनने जा रही है। अरे प्रधानमंत्री जी सब जान रहे हैं कि उनका जाना तय है इस बार, और इस बार जो है बिहार की जनता यानी पूरे देश की जनता जो है इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। कुल 7 फेज में से अब तक 3 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। 2024 के रण में कौन बाजी मारता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। पर पीएम मोदी लगातार अपनी सभाओं में विरोधियों के ध्वस्त होने, विपक्षी गठबंधन की करारी हार की बात कहकर अभी से ही विरोधियों पर मानसिक तौर पर बढ़त लेने की रणनीति पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि एक झटके में गरीबी हटाने वाले राहुल गांधी को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। कैसे उनकी दादी ने एक झटके में देश में आपातकाल लगा डाला था, कैसे एक झटके में उनके पिताजी ने ट्रिपल तलाक को फिर से इंडोर्स कर दिया। बयान बवाली में सुनिए अमित शाह का वो बयान। ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से हैं वायरल। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तेलंगाना के करीमनगर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी ने श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें चुनाव 24 में। भारत की विविधता पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का विवादित बयान। कहा चाइनीज, अरब, अंग्रेज और अफ्रीकन जैसे दिखते हैं भारतीय। सैम पित्रोदा ने दक्षिण भारतीयों की तुलना अफ्रीका में रहने वाले लोगों से की। पश्चिम भारत के लोगों को सैम पित्रोदा ने बताया अरब के लोगों की तरह। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर गुस्से में दिखे प्रधानमंत्री मोदी। कहा शहजादे को देना होगा जवाब, उनके अंकल ने चमड़ी के रंग से देश का किया अपमान। तेलंगाना के करीमनगर की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा राम मंदिर बनने से दुखी हैं कांग्रेस नेता। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा गलती से भी इंडी गठबंधन जीता तो राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगा देगा विपक्ष। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चुनावी जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के लिए मांगा वोट, विपक्ष पर साधा निशाना। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को घेरा। कहा गुरु नंबरी तो चेला 10 नंबरी। पप्पू के प्रॉक्सी प्रोफेसर ने पार की अज्ञानता की हदें। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने किया हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा वो न देश को समझते और न ही देश की विरासत को। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी और तेजस्वी यादव में बताया अंतर। कहा बीजेपी संविधान बदलना चाहती है जबकि तेजस्वी नौकरी देना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी। लालू प्रसाद के आरक्षण वाले बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का पलटवार। कहा आरक्षण का दुरुपयोग करना चाहता है विपक्ष। 12 मई को पटना में पीएम नरेंद्र मोदी को रोड शो की तैयारी में जुटी पटना पुलिस। एसएसपी ने रोड शो के रूट का लिया जायजा।
पीएम मोदी के रोड शो को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा रोड शो में विकसित भारत की दिखेगी तस्वीर। एनडीए की विदाई वाले बयान पर चिराग पासवान का तेजस्वी पर पलटवार, अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाने के लिए विपक्ष को चुनौती। बाढ़ के उमानाथ मंदिर में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने की पूजा, बाढ़ नगर परिषद इलाके में समर्थकों से की मुलाकात। पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने आनंद सिंह की पैरोल पर रिहाई को लेकर साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव से घबराया जेडीयू। एक सप्ताह में दूसरी बार झारखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, 11 मई को चतरा के सिमरिया में करेंगे चुनावी जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झारखंड में होगी जनसभा, 10 मई को खूंटी में अर्जुन मुंडा के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। 10 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं झारखंड, गोड्डा में बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के नामांकन में होंगे शामिल। झारखंड के मंत्री के ओएसडी के सहायक के घर से मिले कैश पर बीजेपी सांसद संजय सेठ का हमला, राज्यपाल से मंत्री आलमगीर आलम को बर्खास्त करने की मांग। सिंहभूम से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर में किया चुनाव प्रचार, पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मांगा वोट। धनबाद से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने महिलाओं से की चर्चा, 1 लाख सालाना और कामकाजी महिलाओं को दोगुना वेतन देने का दिया भरोसा। रामगोपाल यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, एक तरफ राम भक्त दूसरी तरफ रामद्रोही, वोट जिहाद की बात करने वाले सुन लें, देश संविधान से चलेगा। रायबरेली से चुनाव मैदान के लिए उतरी प्रियंका, प्रचार के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, बोली बीजेपी के लोग संविधान बदलने की कर रहे हैं बात। तो प्रधानमंत्री के शो में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।